नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट आज सेकंड लेसन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर होता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इक्कीस वर्ष की आयु में परिवार वाले इनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी से छुटकारा पाने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और 1860 में मथुरा के अंदर स्वामी विरजानंद को जी को अपना गुरु बना लेते हैं तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तथा 1883 में अजमेर के अंदर इनका देहांत हो जाता है। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय है। जन्म 1824 टंकारा नामक स्थान जो गुजरात के अंदर है। बचपन का मूल नाम मूल शंकर था। 1860 में ये गुरु से दीक्षा लेते हैं स्वामी विरजानंद जी से। 1875 में मुंबई में सामाजिक कार्य के लिए आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 1883 में अजमेर में इनका देहांत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है इनके देहांत के बारे में कि जोधपुर के महाराजा इनके शिष्य थे अजीत सिंह। जब स्वामी जी उनके दरबार में उपस्थित थे तो वहाँ महाराजा के ऊपर उस एक वेश्या का प्रभाव देखकर एक तरह से महाराजा को स्वामी जी उपदेश देते हैं और वो बातें उस वेश्या को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि उस वेश्या ने स्वामी जी को जहर देकर दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण अजमेर में 1833 में इनका देहांत हो जाता है। अब हम स्वामी जी के सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। सामाजिक विचार स्वामी जी के सामाजिक विचार। ये व्यक्ति और समाज एक दूसरे को पूरक मानते थे। व्यक्ति व समाज एक दूसरे के पूरक। स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन का या व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास
समाज में रहकर ही हो सकता है और समाज एक संगठित इकाई होती है। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए स्वामी जी ये कहते हैं कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। बिना समाज के व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो एक संगठित समाज में व्यक्ति को जो सामाजिक फायदे मिलते हैं या सामाजिक लाभ मिलता है वो समाज के प्रत्येक सदस्य को मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। तो पहला था व्यक्ति व समाज को एक दूसरे के पूरक के रूप में वो स्वीकार करते थे। दूसरा विचार है गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन। गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य कार्य था वेदों का अध्ययन करना और समाज को शिक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय का मुख्य कार्य था राज्य की सुरक्षा करना। वैश्य का मुख्य कार्य था कृषि और व्यापार का कार्य करना और शूद्र का मुख्य कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो स्वामी जी ये कहते थे कि किसी भी व्यक्ति का निर्धारण वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे शूद्र व्यक्ति है और वो विद्वान है तो उनको जाति के आधार पर शूद्र श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। उन्हें उनके कार्य, उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं के आधार पर उनके वर्ण का निर्धारण होना चाहिए। इस तरह स्वामी जी जाति प्रथा और छुआछूत के घोर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। तीसरा विचार है आश्रम सिद्धांत का समर्थन। आश्रम सिद्धांत का समर्थन। प्राचीन काल में भारतीय समाज में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर उनके संपूर्ण जीवन काल को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 25-25 वर्ष इनके जीवन काल को विभाजित किया गया। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम में आर्थिक जीविकोपार्जन करने का कार्य करेगा, विवाह करेगा और संतान उत्पत्ति का कार्य गृहस्थ आश्रम में किया जाता था। इनके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम में परिवार के उत्तरदायित्व से निवृत्त होकर वन में गमन करते हैं। वहाँ जाकर यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और भिक्षा मांग कर अपना जीवन चलाते हैं। इनके बाद संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने का कार्य करता है। इस तरह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को
25-25 वर्षों के आधार पर विभाजित करके एक आश्रम व्यवस्था की स्थापना भारतीय समाज में प्रचलन में थी। इस व्यवस्था का स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समर्थन किया था। वो ये मानते थे कि वर्तमान समय की जो घातक प्रतिस्पर्धा वाला जो जीवन है उस पर अंकुश लगाने के लिए आश्रम व्यवस्था को अपनाना चाहिए। आश्रम व्यवस्था से व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित होता है, अनुशासित होता है। इसलिए स्वामी जी आश्रम व्यवस्था का पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। अगला विचार है नारी गरिमा के प्रबल समर्थक। नारी गरिमा के प्रबल समर्थक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव था। वो हमेशा जो भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति एक तरह से अंधविश्वास भरे हुए थे उनका विरोध करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो भारतीय समाज में महिलाओं को वेदों के अध्ययन से रोका जाता है वो भारतीय समाज की मूर्खता है, उनकी घोर स्वार्थता है कि महिलाओं को वेदों के अध्ययन से रोका जाता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती महिला के सम्मान के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि पुरुष और महिला को हमेशा बराबर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और भारतीय समाज में जो ये व्यवस्था प्रचलन में थी कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि के अंदर कमज़ोर होती है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती है, तो स्वामी जी इनका विरोध करते हैं कि महिला और पुरुष बुद्धि और शारीरिक रूप से लगभग समान होते हैं। तो इस तरह के जो आडंबर भारतीय समाज में या रीति रिवाज परंपराएं भारतीय समाज में प्रचलन में थी उनका स्वामी जी ने विरोध किया था। अगला बिंदु है सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि जब तक भारतीय समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं होगा और उनमें जागृति नहीं आएगी तब तक राजनीतिक जन जागृति आना असंभव है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए कई कार्य किए। उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, इस तरह की कई कुप्रथाएं प्रचलन में थी। इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह को सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वीकार करते थे कि बाल विवाह के कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने महिला के लिए विवाह की आयु 16 वर्ष और पुरुष के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। इससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनके साथ ही स्वामी जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कई प्रयास किए। स्वामी जी ने फिरोजपुर पंजाब के अंदर कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। इसी के साथ उन्होंने मेरठ उत्तर प्रदेश
के अंदर कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत करना चाहते थे, और इन कुरीतियों का अंत होने के बाद ही भारतीय समाज राजनीतिक रूप से जागृत हो सकता है। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ये सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका अंत करने के लिए कई प्रयास किए। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वामी जी के राजनीतिक विचार पढ़ेंगे। थैंक्स।